Hello students, today's topic is based on very important question, that is why phenol is acidic in nature. This is one of the important topic for your board. Properties of phenol. So under chemical properties of phenol हम पढ़ेंगे कि phenol जो है वो acidic क्यों है. Why phenol is acidic in nature. General statement जो हम देखते हैं वो ये है कि acidic nature of phenol is due to the release of proton in aqueous solution to form phenate ion. ठीक है, मतलब कि फिनॉल को जब भी आप एक्वस सोल्यूशन में डालते हो तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिनेट आयन में. कैसे कन्वर्ट हो जाता है, H+ रिलीज करके, मतलब फिनॉल में से H+ निकल जाता है और वो फिनेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं एसिडिक है. लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये एक जनरल चीज है, बहुत ही ऊपर का आंसर है, हमको इसको डिटेल में समझना है. इसको डिटेल में समझने के लिए सबसे पहली चीज तो ये आती है दिमाग में कि फिनॉल को H+ रिलीज क्यों करना पड़ा, व्हाई इट रिलीजेस H+. ठीक है, यू नो दैट फिनॉल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. हमें पता है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनते हैं फिनॉल के. तो जिसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वो स्टेबल हुआ, और जब वो स्टेबल है तो H+ रिलीज ही क्यों कर रहा है. ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम ये रिएक्शन देखें कि जब फिनॉल में से H+ निकल जा रहा है तो उसने क्या बना ले रहा है, फिनॉक्साइड आयन बना ले रहा है. ठीक, ये अब हमको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, याद रखिए. ठीक है, जब भी आप इस चीज को शो करें, आप इसको समझाएं, तो आपको दोनों का जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता रहेगा तब जाके आपको समझ में आएगा कि क्यों फिनॉल को हम एसिडिक कह रहे हैं. ठीक, तो सबसे पहले हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं फिनॉल का. सो लेट्स ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू गो इन डिटेल. ठीक है, ये आपका फिनॉल हो गया. फिनॉल का हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत ही आसान है. ये ऑक्सीजन हो गया. ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर हो गई क्या, ये लोन पेयर. ठीक, अब ये लोन पेयर अपना कहां पर दे देगा, यहाँ पर. ठीक है, ये जो है कि जो बाहर का एटम है, मतलब बाहर का मतलब एटम जो ग्रुप अटैच है रिंग से, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ ट्रांसफर करने लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, -m इफेक्ट. ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट. जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी. ठीक है, तो इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा. ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका, ये इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज. ठीक, इसको हमको बनाते हुए चलना है कि ऑक्सीजन के ऊपर अब क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया. ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ, ये जो है यहाँ पर क्या थे, कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो रही थी, तो ये कहाँ शिफ्ट हो गया, इस कॉर्नर वाले कार्बन, तभी ये वाला बॉन्ड हट गया. मतलब कि यहाँ पर क्या आ गया, ये. ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट हो गया. अब जब ये यहाँ पर आया है, मतलब इस वाली जगह पर, तो अभी क्या है, अब रेजोनेटिंग हम बना रहे हैं, बस इसको क्या करते जाना, अपन घुमाते जाना. अब ये कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो इस बॉन्ड को क्या होना पड़ेगा, अपनी जगह से शिफ्ट होना पड़ेगा, नहीं तो फिर कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी. ठीक है, अगर मान लो मैं नहीं इसको शिफ्ट करती हूँ और यहाँ पे एक बॉन्ड और ड्रॉ कर देती हूँ तो कार्बन की वैलेंसी फिर यहाँ पे गड़बड़ होने लगेगी. ठीक, अब ये शिफ्ट हुआ तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा कौन सा बन गया, ये बन गया. ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, और ये जो बॉन्ड है अब वो किसमें कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर वो कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन में. राइट, ठीक. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये जो है अब वो कहां पर मूव होना है, उसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर मूव करने के लिए इस बॉन्ड को, ये जो आपको दिख रहा है, उसको यहाँ खिसकना पड़ेगा. ठीक, वैसे ही जैसे हमने यहाँ से शुरू किए थे, पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया. ठीक है, तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ चला जाएगा. मतलब कि जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा ड्रॉ होगा वो कुछ ऐसा होगा. मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे वो किसमें कन्वर्ट हो गए, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गए, और ये जो बॉन्ड पेयर था वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पर. ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर में. चलो यहाँ तक तो घूम लिया. अब ये जो यहाँ पर आया है ये कहाँ जाएगा, अब इस वाली जगह पर. ठीक, जब ये यहाँ पर जाएगा तो ये बॉन्ड जहां से आया था वो वहां का वहां वापस चला जाएगा ऑक्सीजन के पास. ठीक है, तो मतलब कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा कैसे ड्रॉ हो गया, ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर. मतलब अब तक हम इसमें क्या कर रहे थे, जैसे यहाँ पर भी प्लस साइन था, मैंने बनाया नहीं है, यहाँ पे प्लस साइन था. ठीक, यहाँ पे भी प्लस साइन था. जब ये यहाँ पे चला जाएगा तो इसका प्लस साइन लास्ट में हट जाएगा. अब देखो फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसमें कन्वर्ट हो गया, बॉन्ड पेयर में हो गया. ठीक, टोटल 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी किसके बना लिए हमने, फिनॉल के बना लिए. अभी बात क्लियर नहीं हुई है, नेक्स्ट आते हैं. अब हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना फिनेट आयन का. जब आप दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लोगे तब जाके आप इसका रीजन ढूंढ पाओगे. फिनेट क्या है अपना, ये फिनेट का स्ट्रक्चर है. जब फिनॉल में से H निकल जाता है तब जाके क्या बनता है, फिनेट. ठीक, तो फिनेट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है हमको. आप देख रहे हो फिनेट में ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा साइन है, आप देख रहे हैं फिनेट में ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा साइन है, माइनस साइन है. ठीक है, कोई बात नहीं. अभी यहाँ से हम शुरू करते हैं.
इस ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया, यहाँ पर आया, माइनस साइन बरकरार रहेगा क्योंकि ऑलरेडी फिनेट आयन हमने लिए। जब ये यहाँ आएगा तो फिर ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, जो अपने फिनॉल के लिए ड्रॉ किए थे। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा हमारा वो कैसा बन जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो है बॉन्ड पेयर किसमें कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो गया, अगर आपको ठीक से दिख रहा हो तो ये। ठीक है, इसके ऊपर तो माइनस साइन ऑलरेडी था और ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो इसके ऊपर इसके पास क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन उठ के किसमें कन्वर्ट हो गया, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया, तो ये डबल बॉन्ड तो अभी रह गई। अब देखो ये यहाँ पर आया है, मतलब कि अब क्या होगा, अब ये शिफ्ट होगा नेक्स्ट वाले कार्बन के पास। टोटल कुल मिला के कितने कार्बन, 6 कार्बन है, तो अब नेक्स्ट वाले में शिफ्ट होगा। जब ये यहाँ पर शिफ्ट होगा तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, यहाँ से अपनी जगह से खिसकना पड़ेगा, हर कॉर्नर पे जाते जाएंगे अपन। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी, ये अब ये जो आपका बॉन्ड पेयर है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर में। किसमें कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था किसमें कन्वर्ट हो गया, बॉन्ड पेयर में। अगर यहाँ पे मैं ऐसा माइनस साइन लगा के भी लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ शिफ्ट होगा, ये दोनों कार्बन के बीच में। जब ये शिफ्ट होगा तो इसको भी यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ेगा, मतलब कि हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। ये जो बॉन्ड पेयर है ये इसको उठा के हमने कहाँ पर लगा दिए, यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, डॉट जो है वो अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा है तो थोड़ा डॉट को बड़ा कर दिया जाए। ठीक, अब देखो ये शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया, ये तो यहाँ शिफ्ट हो ही चुका था। अब आखिरी स्टेप क्या बचा है कि इसको यहाँ से उठाया जाए और कहाँ लगा दें, हम यहाँ पर लगा दें। ठीक है, जो ये भी एरो शो हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, अब यहाँ पे अंदर पे बॉन्ड आ जाएगा। जब बॉन्ड यहाँ आएगा ये वाला तो फिर इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, इसको फिर से दोबारा मेंटेन करने के लिए जहां से आया था वो वहीं का वहीं चला जाएगा। ठीक है, मीन्स योर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी दिस। ठीक है, हो गया, ये हमने उसका भी रेजोनेटिंग बनाया, इसका भी बनाया। अब आप ध्यान से इसका रीजन समझने की कोशिश करो, तब आपको जाके समझ में आएगा। ये तो जनरल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था। देखिए, अब फिनॉल में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और फिनॉक्साइड में भी कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो दोनों ही के दोनों क्या है, स्टेबल है, क्योंकि दोनों ही इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब कि ये स्टेबल है। तो अगर ये स्टेबल है तो नेक्स्ट कंडीशन हमारे आती है कि अब हम इसको क्या करें, कंपेयर करके देखें। जब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों में ही सेम है तो अब आप कंपेयर करिए कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो कंपैरिजन में सबसे पहली चीज देखो आप कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, फिनॉल में भी कितना है, 5, फिनॉक्साइड में भी 5, तो कंडीशन कैसी हो गई, स्टेबल। ठीक है, दूसरी चीज आती है डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। जो चार्ज का डीलोकलाइजेशन है वो फिनॉल में भी है, वो फिनॉक्साइड में भी। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है रिंग में घूमते रहना, एक जगह इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह रुका नहीं है, वो पूरे रिंग में घूम रहा है, इसीलिए उसको हम बोल रहे हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, दोनों में है ये चीज। अब दोनों में है ये चीज, इसीलिए ये क्या है, स्टेबल है। इस कंडीशन में अगर डीलोकलाइजेशन की बात करें तो दोनों में और दोनों स्टेबल है। थर्ड कंडीशन आती है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन जो है वो फिनॉक्साइड में नहीं है लेकिन फिनॉल में है। चार्ज सेपरेशन का मतलब क्या हुआ, फिनॉल में चार्ज सेपरेशन का मतलब देखो आप क्या बोल रहे हैं अपन, ये फिनॉल है। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस साइन आ रहा था, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा था, माइनस साइन आ रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या है, पार्शियल पॉजिटिव भी है, पार्शियल नेगेटिव भी है। क्या है, दोनों में चार्ज का सेपरेशन है, दो अलग चार्ज का सेपरेशन है, दो अलग अलग चार्ज हैं, इसीलिए फिनॉल क्या है, अनस्टेबल है और फिनॉक्साइड जो है वो क्या है, स्टेबल है। जबकि आप जब फिनॉक्साइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फिनॉक्साइड में कंडीशन क्या हो जाती है, फिनॉक्साइड की कंडीशन, ये फिनॉक्साइड बना रही हूं मैं। ठीक है, ये फिनॉक्साइड हो गया, तो फिनॉक्साइड में तो ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास माइनस साइन था ही, उसमें सिर्फ चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, उसमें ऐसा तो नहीं कि पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव भी है, नहीं। ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी माइनस चार्ज था, लेकिन इसमें क्या है कि ऑक्सीजन के पास प्लस भी है और क्या है, नेगेटिव भी है। इसी को कहते हैं चार्ज सेपरेशन, और चार्ज सेपरेशन की वजह से फिनॉल आपका क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनॉल ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। फिनॉल ज्यादा फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि उसमें क्या है, वो डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज शो कर रहा है। ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब सिर्फ चार्ज जो है वो रिंग में मूव हो रहे हैं, एक ही चार्ज है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों में अलग अलग चार्ज है, जबकि फिनॉल की कंडीशन में क्या है, चार्ज सेपरेशन है। ठीक, तो इन फिनॉल चार्ज सेपरेशन इज प्रेजेंट व्हिच मेक्स इट अनस्टेबल, देयरफॉर इट रिलीजेस H+ टू फॉर्म मोर स्टेबल फॉर्म। इसीलिए वो क्या करता है, H+ को निकाल के स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।
नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है कि अब तक तो हमने सिर्फ फिनॉल की बात की, अब मान लो कि फिनॉल में सब्स्टिट्यूएंट लग गए। कैसे सब्स्टिट्यूएंट? फर्स्ट है, मान लो -I या -M ग्रुप लगा है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से क्या समझ में आ रहा है हमको? जो इलेक्ट्रॉन को निकाल ले, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, मतलब इतना पावर है उसके पास। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के एग्जांपल, जैसे NO2 हो गया, CN हो गया, CHO हो गया, COH हो गया, C हो गया, ये सारे क्या एग्जांपल हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? एसिडिक नेचर बढ़ा देता है किसका? फिनॉल का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ये तो मैं सिर्फ स्टेटमेंट में बात कर रही हूँ, अभी इसको देखो कैसे बढ़ाएगा ये एसिडिक नेचर। ठीक है, देखो आप, ये हो गया फिनॉल। फिनॉल में क्या लगा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। ठीक है, अब इसने क्या किया? H+ को निकाल दिया, H+ निकल गया। H+ निकलने के बाद अब आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, ये लगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से फिनॉल का एसिडिक नेचर बढ़ जाता है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके पावर को, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींच लेगा। ठीक है, अगर ये इस तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन के पावर को खींचेगा तो इसे हम बोलते हैं -I इफेक्ट। ठीक, इसने क्या किया? इस ऑक्सीजन के पास जो है इलेक्ट्रॉन, जो डेंसिटी थी, इलेक्ट्रॉन था, उसको खींच लिया। ठीक है, इसे हम कहते हैं -I इफेक्ट। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज होती है इसमें ये वाली, कि इलेक्ट्रॉन क्या करे? गोल गोल घूमना शुरू कर दे, जिसे हम कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, -M इफेक्ट। तो अगर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो बोलेंगे क्या हम उसको? -I इफेक्ट। और अगर रेजोनेंस की वजह से करेगा तो हम उसको बोलेंगे -M इफेक्ट। ठीक है, ये हो गई एक बात। तो अब ये क्या होगा? जब इसने इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ले लिया। अब जब ले लिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर कम हो गई। ये जो आपका रिंग है वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। और ये स्टेबल हो जाएगा तो ये क्या करेगा? रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ने लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्या करेगा? और H+ रिलीज करेगा और ये क्या करेगा? एसिडिक बिहेवियर को शो करने लगेगा। तो स्टेबल होने की कंडीशन एक ही है, स्टेबल तभी होगा जब फिनॉल में क्या लगा रहेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं रहेगा तो फिनॉल का एसिडिक नेचर इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज, अब due to -I and -M effect, charge is going to be delocalized and will make the ring stable. -I और -M की वजह से कंडीशन क्या हो जाएगी? कि चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा, एक जगह नहीं रुका रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत बढ़ गई तो रुका नहीं है, वो चार्ज क्या हो रहा है? घूम रहा है, डीलोकलाइज हो जा रहा है, जिसकी वजह से रिंग क्या हो जाती है? स्टेबल हो जाती है। ठीक है, और ये इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ पर है? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। द इफेक्ट इज मोर इन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। क्यों? आप जब देखना, जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो ऑर्थो पोजीशन पे आता है -I, फिर यहाँ पर आता है, आप इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हो, इसलिए हम बोल रहे हैं ऑर्थो और पैरा पर इसका इफेक्ट ज्यादा है, मेटा पर भी होता है पर बहुत कम होता है। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है? ये ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन। ठीक, ये साइड भी वही है। ठीक है, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज योर +I एंड +M, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? फिनॉल के एसिडिक बिहेवियर को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन को देगा। ठीक है, मतलब क्या? +I इफेक्ट जिसको आप बोलते हो। ठीक है, ये करते क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है, जो ऑक्सीजन है, जो फिनॉक्साइड बना है, उस ऑक्सीजन की उसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देंगे। मतलब पहले से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन था और उसने दे दिया। ठीक है, मान लो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, इसमें क्या लगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या करेगा? और ले जाके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको दे देगा, ऑक्सीजन को देगा। अब यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर। फिर जब अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, मतलब रिंग आपका क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। ठीक है, और इसीलिए इसके वजह से इसका एसिडिक बिहेवियर जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो रिंग का एसिडिक बिहेवियर डिक्रीज होगा। तो मतलब +I इफेक्ट, +M इफेक्ट करता क्या है? रिंग के एसिडिक नेचर को बर्बाद करता है। ठीक, ये आपका एल्काइल ग्रुप हो गया, CH3 जिसको बोलते हैं, वो भी क्या है? सब +I इफेक्ट शो करते हैं। राइट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपके फिनॉल और फिनेटाइन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये आपके समझने के लिए, कभी आपसे पूछता नहीं है, लेकिन ये ओवरऑल वीडियो का एक समरी है, आप समझ लो छोटी सी, कि फिनॉल में क्या है? प्रेजेंस ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव
ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव साइन था फिनॉल की कंडीशन में जब अपन रेजोनेंस बनाना शुरू किए थे, और इसमें क्या है, माइनस साइन है, ठीक है। चार्ज सेपरेशन मतलब कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है। अभी मैंने आपको बताया था इसमें क्या है, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं, मतलब कि ये अगर फिनॉल का स्ट्रक्चर है तो आपको पता है कि यहाँ पर आ गया था पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे आने शुरू हो गए थे पार्शियल नेगेटिव, यही रिंग में घूम रहे थे इधर उधर, जो अपन ऐसे करके ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें चार्ज सेपरेशन है जिसकी वजह से ये अनस्टेबल है, और इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं, सिर्फ डीलोकलाइजेशन नहीं है, एक ही चार्ज, एक ही टाइप का चार्ज है, तो ये क्या है, स्टेबल है फिनेट आयन, ठीक है। ये हो गया आपका फिनेट आयन जो कि स्टेबल स्ट्रक्चर शो कर रहा, माइनस साइन है यहाँ पे भी आ जाएगा ऐसे, ठीक है। यही हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हाँ हमने तो बोले कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, लेकिन जो मेन चीज है जिसकी वजह से एसिडिक बिहेवियर को आप बताते हैं वो क्या है, पीकेए वैल्यू के थ्रू, ठीक है। पीके वैल्यू, तो पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग के, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पर के क्या है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का, तो पीके क्या है, आप सिंपल शब्दों में और बोलो तो ये स्ट्रेंथ नापता है, ठीक है। दिस वैल्यू इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, ऐसा बोलना चाहिए हमको, ठीक है। मोर द के वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, जब भी आप कहीं पर देखें कि के की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो वो एसिड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, और अगर पीके की वैल्यू क्या है, कम है, तो वो एसिड क्या है, स्ट्रॉन्गर है। दोनों कंडीशन, के ज्यादा होना चाहिए, पीके क्या होना चाहिए, पीके नहीं आना है, पीके मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा आपका, ठीक। कब, जब इसकी वैल्यू लेसर होगी, ठीक। ओके ये क्या है पीके, आपको मैंने क्या बता दी, पीके है आपका मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग एन एसिड स्ट्रेंथ। ये जो ये लिखा रहता है पीके इज इक्वल्स टू माइनस लॉग के ए, दिस इज वन ऑफ द मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन एसिडिक स्ट्रेंथ। नाउ वी विल फाइंड रीजन फॉर द क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ठीक है। सबसे पहले सबसे ज्यादा एसिडिक बिहेवियर कौन शो करेगा, फिनॉल करेगा। क्या क्या है इसमें, दो पॉसिबिलिटी हमने पढ़ी कि फिनॉल में क्या है, चार्ज सेपरेशन है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका आता है इथेनॉल, ठीक है। देख फिनॉल में क्या है, फिनॉल क्या शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट, जबकि इसमें क्या कंडीशन है, प्लस आई इफेक्ट की, ठीक है। C2H5OH, यही है इथेनॉल का फॉर्मूला। C2H5OH, ठीक। ये क्या शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले होगा आपका फिनॉल, उसके बाद होगा वाटर, फिर उसके बाद होगा इथेनॉल, क्योंकि प्लस इफेक्ट जहां, प्लस आई इफेक्ट जहां पर भी आता है, आपने क्या पढ़े हो कि फिर उससे एसिडिटी जो है फिनॉल की, या रिंग की जो एसिडिटी है वो पूरी तरीके से निपुर जाती है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, पहले होगा फिनॉल, फिर होगा वाटर, फिर होगा इथेनॉल, ये ऑर्डर। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इसको भी सेम क्वेश्चन है, पैराक्रिसोल दिया है, पैरा नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल दिए, ऑर्डर आपको बता रही हूँ क्या होगा, पहला होगा ये, दूसरा होगा ये, और तीसरा होगा ये। रीजन भी आपको बता दे रही हूँ, उसको आप जब डिटेल में लिखो एग्जाम में, तो अब आप जब आप इसको पढ़ें तो कॉपी में इसको आप डिटेल में लिख सकते हैं 1 2 3 पॉइंट करके। देखो पहले लिखना है पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या कंडीशन है, क्यों पहले आ रहा है इसको अगर ऑर्डर में जमाया जाए तो, क्योंकि इसमें NO2 ग्रुप लगा है। NO2 कौन सा ग्रुप है, NO2 है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, फिनॉल की ये जो रिंग है उसकी एसिडिक बिहेवियर को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और दूसरी बात कौन से पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे, ठीक। तो फिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल आपका पहला आ जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दूसरा आपका हो जाएगा फिनॉल, ठीक, फिनॉल जो अभी हमने पढ़े जिससे फिनॉक्साइड बनाता है। और तीसरा जो है वो हो जाएगा पैराक्रिसोल। पैराक्रिसोल की कंडीशन में क्या है कि इसमें जब कभी भी फिनॉल के साथ ये फिनॉल है, जब इसमें CH3 लगा रहता है तब इसको अपन बोलते हैं क्रिसोल। अभी बन गया क्रिसोल, ठीक है, पैराक्रिसोल। तो पैराक्रिसोल क्या है, ये CH3 ग्रुप लगा है, मतलब कि कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई करेगा। प्लस आई है तो ये क्या करेगा, एसिडिक जो बिहेवियर है उसको क्या कर देगा, बिल्कुल डिक्रीज कर देगा, ठीक। तो ऑर्डर हमारा हो जाएगा पैरानाइट्रोफिनॉल, फिर हो जाएगा फिनॉल, फिर हो जाएगा पैराक्रिसोल, ठीक है। पैराफिनॉल अपना एसिडिक क्यों है, अभी हमने पढ़े चार्ज सेपरेशन की वजह से। और अगर उसको और आगे देखोगे विस्तार से तो एग्जाम्पल दे ही दिया है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी लगा हुआ है, तो ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3, ठीक। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन
ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल। सेम क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मतलब कि ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ ये हो गया फिनॉल का स्ट्रक्चर, OH लगा है, ठीक। अब कौन से पोजीशन पे नाइट्रो लगा है? ऑर्थो पोजीशन पर, मतलब यहाँ पर लगा है आपका NO2। ये हो गया फिनॉल और ये हो गया आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। ज्यादा एसिडिक होता है किसके कंपैरिजन में? देख यहाँ पे इसमें ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा है? CH3 लगा, मिथॉक्सी ग्रुप लगा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा है? तो ये हो गया आपका किसका फॉर्मूला? ये हो गया आपका ऑर्थो मिथॉक्सी। यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाएगा, ये मीथेन ग्रुप है, ये ऑक्सीजन, ये नहीं रहेगा तो फिर तो वो क्रिसॉल ही हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑर्थोमिथॉक्सी, ये हो गया नाइट्रोफिनॉल। सीधी सी बात है, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट। तो ये ज्यादा एसिडिक होगा किसके कंपैरिजन में? इस ऑर्थोमिथॉक्सी फिनॉल के कंपैरिजन, ठीक है। बहुत ही सिंपल रीजन लिखना है आपको। और जब भी आप रीजन लिखो तो आपको ये बनाना चाहिए कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कैसा दिखता है, ऑर्थोमिथॉक्सी कैसा दिखता है, सब में आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। बिना स्ट्रक्चर बनाए आप अपने आंसर को कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।